बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमेरिका ईरान कशीदगी में निशाना कौन बनेगा? दुनिया की नजरें फिर से पाकिस्तान पर जम गई हैं। बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान को ये पैगाम भेजने वाला है कि वो ईरान के खिलाफ बलूचिस्तान में अमेरिकी फौज को पनाह दे, वरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के खिलाफ समझा जाएगा। ऐसा ही पैगाम मुशर्रफ दौर में भी आया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे। दोस्तों, वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो जान सकें कि बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से क्या चाहती है। मुशर्रफ ने बिना कोई बहस किए इस शर्त को मान लिया और अमेरिका को वेलकम कहा, जिस पर अमेरिका परेशान हो गया क्योंकि अमेरिका का असल हदफ तो पाकिस्तान था। फिर क्या हुआ वो सब आपके सामने है। असल में चाल तो ये थी कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा और हम अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। और दोस्तों, गौरतलब बात यह भी है कि ईरान का सबसे बड़ा दोस्त और बिजनेस पार्टनर इंडिया भी पूरी तरह से खामोश है, जबकि इंडिया हर वक्त अमेरिका की चापलूसी में मसरूफ रहता है और अमेरिका को अपना आका जानता है। तो इस पूरी कहानी में इंडिया कहाँ खड़ा है और वो किसका साथ देगा? और दोस्तों, अमेरिका और ईरान की कशीदगी में सऊदीया मुकम्मल तौर पर खामोश खड़ा है, जबकि सऊदी और ईरान खुद एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इस कहानी में सऊदीया कहाँ खड़ा होता है, इसका तो इल्म हमें वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग करने से बाज कर रहा है और इससे सऊदीया को ईरान के साथ लड़वाने की तलकीन कर रहा है। और दोस्तों, एक गौरतलब बात यह भी है कि अमेरिका और ईरान की जंग की सूरत में अमेरिका ईरान पर हमला कहां से करेगा? क्या वो सऊदीया बराह रास्त इराक करेगा या पाकिस्तान बराह रास्त बलूचिस्तान करेगा? क्योंकि ईरान की बड़ी और महफूज सरहदें तो इन्हीं मुल्कों से मिलती हैं। इस सारी कहानी में एक बहस ये भी छिड़ती है कि इस जंग से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। जहरी सी बात है दोस्तों, जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा इसको फायदा होगा क्योंकि वो डॉलर से माला माल हो जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान जंग में डॉलर्स कमाए, मगर इसमें पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान भी उठाना पड़ा और वो नुकसान जानी नुकसान था। दोस्तों, एक बात हम भूल रहे हैं कि जहां पाकिस्तान और इराक की बड़ी सरहदें ईरान से मिलती हैं, वहीं तुर्की की सरहदें भी ईरान से जा मिलती हैं। यानी कहानी में एक नया मोड़। अमेरिका और तुर्की भी एक दूसरे के बड़े हरीफ माने जाते हैं। तो क्या ये सब कहानी और ये सब चालें तुर्की के लिए रचाई जा रही हैं? क्योंकि तुर्की ने 100 साल की पाबंदियों के बावजूद बेइंतहा तरक्की की है और ये पाबंदी 2023 में खत्म होने जा रही है। और अगर ये पाबंदियां खत्म हो जाती हैं तो तुर्की बेइंतहा तरक्की करेगा। अब इस कहानी में सवाल ये भी खड़ा होता है कि तुर्की किसका साथ देगा? मगर दोस्तों, तुर्की अभी बहुत दूर खड़ा है क्योंकि तुर्की में घुसने के लिए 50% ईरान को फतह करना लाजमी होगा और ईरान फतह करने के लिए पाकिस्तान को इस लड़ाई में शामिल होना होगा। और पाकिस्तान और ईरान की सरहदें बलूचिस्तान में वाक़या है और बलूचिस्तान में सी पैक बन रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि चीन सी पैक के नाम पर खामोश रहे, क्योंकि चीन की मेहरबानी से ही तो सी पैक परवान चढ़ रहा है। अब दुनिया कुछ भी कहे, इस वक्त दुनिया की मौशी सुपर पावर तो चीन ही है और मतवक्का सुपर पावर भी चीन है। तो ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। तो इस पूरे ड्रामे में चीन कहाँ खड़ा होगा? चीन तो हरगिज अमेरिका को बलूचिस्तान में कदम नहीं जमाने देगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पर चीन अरबों रुपए लगा चुका है और बदकिस्मती से ग्वादर और ईरान के दरमियान 1 घंटे की मसाफत है। यानी अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है और अमेरिका बलूचिस्तान में कदम रख लेता है तो हमारा सी पैक 30 से 40 साल के लिए हमसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस सब में एक नई कहानी आती है जो कि पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर पर है। चंद दिन पहले ये ऐलान किया गया कि तेल और गैस के ज़खायर नहीं मिले, जबकि कुछ दिन पहले ये हेडलाइंस थी कि ड्रिलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब तेल के ज़खायर को मुकम्मल जांचा जा रहा है। दोस्तों, कुछ सवालात ज़हन में जन्म लेते हैं और वो सवालात ये हैं कि एक्सिन मोबाइल का ड्रिलिंग करना, फिर प्रेशर किक का मिलना, फिर ड्रिलिंग मुकम्मल हो जाना, ज़खायर की मिकदार को जांचने का अमल शुरू हो जाना, ड्रिलिंग वाली जगह को एकदम पाक बहरिया की सिक्योरिटी एहसार में ले लेना, ड्रिलिंग बंद कर देना, अमेरिका ईरान टेंशन, ईरानी सरहदों से ड्रिलिंग वाली जगह सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, खुले समंदर को इलाका गैर करार दे देना, पाक बहरिया के चीफ का इमरान खान से मिलना। यकीनन दोस्तों, ये मामला सिक्योरिटी रिस्क का होगा। ईरान भारत गठजोड़ तो सबके सामने है। अब अमेरिका कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान से तेल निकल आए, क्योंकि इस खित्ते का वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है और अगर तेल भी निकल आता है तो माशी ताकत भी हम बन जाएंगे। तो इस खित्ते पर पाकिस्तान की हुकूमत होगी और अमेरिका का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये तो अब रब बेहतर जानता है
कि बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से क्या चाहती है और पाकिस्तान की तरक्की में रोड़े क्यों अटका रही है। रब ताला हम सब का हामी नासिर हो। इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।